Hello everyone, I am Soika Chatterjee and welcome to our channel BTN Academy। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का जो प्लेलिस्ट चल रहा है उसमें आज हमारा डिस्कशन टॉपिक है व्हाट इज हेडिंग टैग एंड हाउ टू यूज इट प्रॉपरली। दोस्तों अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल फर्स्ट एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन, ताकि आगे चल के जो भी वीडियोस आने वाला है डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड, कैरियर रिलेटेड, उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो दोस्तों हेडिंग टैग क्या है, इसका यूजफुलनेस भी क्या है और कैसे इसको प्रॉपरली यूज करें, ये समझने के लिए चलिए हम अपना लैपटॉप स्क्रीन पर चलते हैं। दोस्तों यहाँ पे इस नोटपैड में कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है। ये जो टेक्स्ट है ये पैराग्राफ्स में डिवाइडेड है, देखने में अच्छा लग रहा है, लेकिन इसी टेक्स्ट को अगर हमने ऐसे रिप्रेजेंट किया जाए तो कौन सा आपको बेहतर लग रहा है, which one is looking better? तो कोई भी बोलेगा कि दिस वन जो वेब पेज में दिख रहा है वो बेहतर है, दैट इज ए बेटर वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या किया है, कुछ हेडिंग्स का इस्तेमाल किया है। यहाँ पे एक हेडिंग है, यहाँ पे और एक हेडिंग है, यहाँ भी और हेडिंग है, तो ये हेडिंग्स का यूज किया गया है, इसीलिए ये देखने में अच्छा लग रहा है। पैराग्राफ तो उसमें भी था, यहाँ पे कुछ स्पेसिंग और इमेज है और बाकी है हेडिंग्स का इस्तेमाल। तो ये हेडिंग्स के थ्रू हमने क्या किया है, यूजर एक्सपीरियंस को इंक्रीज किया, ताकि लोग इस वेब पेज में आते ही उसको पता चल जाता है कि नेक्स्ट जो टेक्स्ट है वो किस बारे में लिखा है, ये हेडिंग से पता चलता है। एंड दैट इज ए बेटर वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन, बेटर वे ऑफ प्रेजेंटिंग समथिंग। और इस हेडिंग से यूजर एक्सपीरियंस के साथ साथ हमने क्या कर रहा है कि सर्च इंजन का क्rawler जो है उसको भी बोल रहा है कि ये जो हेडिंग में लिखा हुआ जो टेक्स्ट है इसका इंपॉर्टेंस ज्यादा है, दीज आर मच इंपॉर्टेंट टेक्स्ट देन द टेक्स्ट इन द पैराग्राफ। सो ये हेडिंग कुछ प्रोमिनेंट है, और कीवर्ड प्रोमिनेंस मतलब कीवर्ड शुड बी प्लेस्ड इन प्रोमिनेंट प्लेसेस। तो हेडिंग से अच्छा प्रोमिनेंट प्लेस और क्या हो सकता है, इसीलिए हम लोग ये जो हेडिंग टैग्स है इसमें हमारा कीवर्ड को प्रॉपरली प्लेस करेंगे। अभी हेडिंग्स का कुछ रूल्स भी होता है, जैसे हेडिंग्स आर 6 टाइप्स, H1, H2, H3, H4, H5 एंड H6। ये 6 हेडिंग टैग्स होता है। एंड अमंग दिस 6 हेडिंग टैग्स सबसे प्रायोरिटी दिया जाता है H1 टैग को। H1 इज द मोस्ट प्रोमिनेंट हेडिंग टैग। उसके बाद प्रायोरिटी आता है H2, देन क्रोनोलॉजिकली जैसे 3, 4, 5, 6 इसका इंपॉर्टेंस आता है। और क्योंकि H1 टैग इज द मोस्ट प्रोमिनेंट टैग, इसीलिए इस पेज के लिए जो प्राइमरी कीवर्ड है उसको हम प्लेस करेंगे H1 टैग। और एक बात जान लीजिए H1 टैग के बारे में, वो है H1 टैग कैन कम ओनली वंस इन वन वेब पेज। तो H1 टैग हम लोग बार बार एक पेज में यूज नहीं कर सकते। बाकी सारा जो भी टैग्स है H2, H3 जो भी टैग्स है वो हम रिपीटेडली यूज कर सकते हैं, लेकिन H1 टैग शुड बी यूज्ड ओनली वंस। तो एक बार हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं कि हमारा जो पेज है इसमें कौन सा टैग कितना बार यूज हुआ है। तो इसके लिए हमारा पेज का सोर्स में जाना पड़ेगा। तो सोर्स में जाने के लिए एक सिंपल सा शॉर्टकट है कंट्रोल यू। कंट्रोल यू करने से हमारा पेज का सोर्स में हम आ सकते हैं। यहाँ पे ये देखो, ये पेज का सोर्स कोड है।
नाउ यहाँ पे आके आप फाइंड करो कंट्रोल F, देन यहाँ पे लिखो H1। तो आप देख रहे हो कि H1 टैग इज यूज्ड हियर वंस, देन H2 काफी सारा बार यूज किया गया है, देन H3 भी बहुत सारा बार इसको यूज किया गया है। ऐसे ही H4 एंड H5, देखते हैं H6 है कि नहीं, H6 नहीं है। तो ऐसे आप चेक कर सकते हो अपना पेज में कितना बार H1 या कोई भी टैग कितना बार यूज हुआ है। और यहाँ पे आपको एक सजेशन भी मैं देता हूँ कि अगर आप कंपटीशन एनालिसिस कर रहे हो, कंपटीटर का वेबसाइट पे गया और वहां पे सोर्स में जाके आप देख सकते हो कौन सा वो H1 टैग यूज कर रहा है और उस टैग में क्या कीवर्ड उसने यूज किया है, एंड डेफिनेटली वो प्राइमरी कीवर्ड होगा उस पेज का। तो आपको पता चल जाएगा कि वो लोग कौन सा कीवर्ड वहां पे टारगेट कर रहा है। तो दोस्तों ये था ऑल अबाउट हेडिंग टैग्स, उसका यूज एंड उसका इंपॉर्टेंस। अगर इस टॉपिक का ऊपर या कोई भी टॉपिक का ऊपर आपका कुछ क्वेश्चन है तो प्लीज यूज द कमेंट सेक्शन एंड आस्क मी एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन। और इस वीडियो से आपने अगर नया कुछ सीखा है तो प्लीज पुट ए लाइक एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर विथ योर फ्रेंड्स, फैमिली एंड कॉलीग्स। इस एपिसोड में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।